नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी की सभी 75 जिलों की बड़ी खबरों को। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं। होली पर 2,77,000 परिवारों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। त्योहार पर महिलाओं को यूपी सरकार का बड़ा तोहफा। रायबरेली में होली से पहले 2,77,000 से अधिक गरीब परिवारों को उज्ज्वल योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे। शासन ने जिला पूर्ति अधिकारी को फरवरी से मार्च तक वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह घोषणा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे त्योहार पर आर्थिक बोझ कम होगा और महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिलेगी। उत्तर प्रदेश में नामी कंपनी के लेबर लगाकर नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी। पुलिस ने संचालक को हिरासत में लिया। अबाबकपुर गांव में नामी कंपनी के मिलावट घी के धंधे का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली देसी घी बनाने वाली एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मौके से करीब 1080 लीटर मिलावट घी, बड़ी मात्रा में कच्चा माल, मशीनें और फर्जी पैकिंग सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने फैक्ट्री चलाने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। रूट डायवर्जन के बाद बिजनौर से हरिद्वार मुरादाबाद के लिए बड़ा किराया, यात्री परेशान। महाशिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा के कारण बिजनौर से हरिद्वार मुरादाबाद के लिए रोड डायवर्जन लागू किया गया है। इससे रोडवेज बसों का किराया बढ़ गया है और दूरी भी बढ़ गई है। अनेक यात्री बढ़े हुए किराए और लंबे रूट के कारण बसों का किराया कर रहे हैं। आरबीआई के नए नियम, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक ही सेल कॉल, गलत बिक्री पर पूरा होगा रिफंड। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री को रोकने के लिए उत्पाद मौजूदा नए नियम जारी किए हैं। ये नए नियम जबरन बंडलिंग, डार्क पैटर्न और बिना सहमति के बिक्री पर रोक लगाएंगे। अब बैंक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही सेल कॉल कर सकेंगे। गलत बिक्री साबित होने पर ग्राहकों को पूरा रिफंड मुआवजा मिलेगा। ये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। उत्तर प्रदेश के एटा जालेसर जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान 13 फरवरी से 15 फरवरी तक मीट मछली पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। जालेसर जिले में 15 फरवरी को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि पर्व की पवित्रता और कांवड़ियों की आस्था को देखते हुए हिंदू एकता समूह ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी एसडीएम जालेसर को सौंपा। समूह ने मांग की है कि 13 से 15 फरवरी तक उत्तर प्रदेश भर में मांस, मछली, शराब बिक्री पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में बनियाठौर नरौली नगर पंचायत में अवैध मदरसे पर आज बिल्डोजर एक्शन हुआ। सरकारी जमीन पर बना मदरसा गिराया गया। बिल्डोजर एक्शन के लिए प्रशासनिक टीम मौजूद है। कई थानों की पुलिस फोर्स एसएसपी तैनात हैं। चंदोसी के नरौली के मोहल्ला बंजारी कुआं सरकारी भूमि पर बने मदरसे पर प्रशासन ने बिल्डोजर चलाया। अधिकारियों की मौजूदगी में बिल्डोजर ने मदरसे को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर भीड़ जुटी रही। विधानसभा में बिजली व्यवस्था पर शिवपाल और ऊर्जा मंत्री के बीच बहस। सपा सदस्य ने कहा, हम जापान से आगे। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने सदस्य शिवपाल यादव के बीच बहस हो गई। चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्री भीबा की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे। तभी सपा सदस्य ने कहा, हम जापान से आगे हैं, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हाँ, हम जापान से आगे हैं। इसी समय देश की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ आगे निकल गई है। जब तक नया टाइटल नहीं बताओगे फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे, ऐसी की घूसखोर पंडित डायरेक्टर को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर फिल्म मेकर नीरज पांडे को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि यह टाइटल समाज के वर्ग बदनाम करता है और नैतिकता के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर तब तक रोक लगा दी है जब तक इसका टाइटल नहीं बदला जा सकता। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए कक्ष निरीक्षकों के लिए क्यूआर कोड वाले परिचय पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। सचिव भागपति ने 13 फरवरी तक इन्हें निरीक्षकों को देने के निर्देश दिए हैं। संदिग्ध स्थिति में क्यूआर कोड को परिचय पत्र की जांच हो सकेगी। प्रधानाचार्य परिचय पत्र डाउनलोड कर विवरण मिल डीओसी के हस्ताक्षर कराने होंगे। जिनके क्यूआर कोड नहीं है उनके लिए सादे परिचय पत्र जारी होंगे। परीक्षा केंद्रों पर पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था कराने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के भारत माता बेचने वाले बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने यूपीए सरकार पर देश बेचने और पाकिस्तान से जुड़ने का आरोप लगाया। शर्म अल शेख समझौते का जिक्र किया। सीतारमण ने कांग्रेस पर किसानों और गरीबों के हितों में बेचने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने इंडिया यूएस ट्रेड डील को बेतुका बताते हुए सरकार पर भारत को बेचने का आरोप लगाया था।
रूट डायवर्जन के बाद बिजनौर से हरिद्वार मुरादाबाद के लिए बड़ा किराया, यात्री परेशान। महाशिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा के कारण बिजनौर से हरिद्वार मुरादाबाद के लिए रोड डायवर्जन लागू किया गया है। इससे रोडवेज बसों का किराया बढ़ गया है और दूरी भी बढ़ गई है। अनेक यात्री बढ़े हुए किराए और लंबे रूट के कारण बसों का किराया कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धूप की तेजी से बनाए रिकॉर्ड, ये जिला रहा सबसे गर्म। मौसम विभाग ने बताया बारिश के अनुमान। उत्तर प्रदेश में तापमान में हल्की मगर लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। इस दिन चढ़ने के साथ तेज धूप और सर्दी विदाई के संकेत देने लगी है। दोपहर में तपिश साफ महसूस हो रही है, हालांकि सुबह और शाम हल्की ठंडा भी कायम है। यूपी बजट 2026, योगी आदित्यनाथ ने 2026-27 के बजट में कनेक्टिविटी को विकास का इंजन बनाया है। नागरिक और सड़क परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2,11,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ईवी बसों का चार्जिंग स्टेशनों के लिए भी बजट है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 750 करोड़ दिए गए हैं, जिससे एविएशन हब बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य निवेश, रोजगार, क्षेत्रीय विकास और सतत परिवहनों को बढ़ावा देना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अपनी मर्जी से शादी करने वाले जोड़ों की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने 2019 के शासन का पालन करने का आदेश दिया है, जिसमें जोड़ों की सुरक्षा और आश्रय देने की बात कही है। कोर्ट ने अधिकारियों को खतरे का आकलन कर उचित सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि निर्देश का पालन न करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में सख्त प्लान ट्रैफिक लागू, 17 से 20 फरवरी तक इस इलाके में रहेगा डायवर्जन, 34 स्कूल होंगे प्रभावित। राजधानी के भारत मंडपम में 17 से 20 फरवरी तक होने वाले AI समिट के कारण दिल्ली पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। BBIP मूवमेंट के चलते सेंट्रल और लुटियंस दिल्ली में कई रास्तों पर डायवर्जन पाबंदियां रहेंगी। 34 स्कूल प्रभावित होंगे, जिसमें 10 बोर्ड एग्जाम सेंटर होंगे। छात्रों की सुविधा के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे और कुछ स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं पर विचार कर रहे हैं। वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए गए हैं। FIR करो या सदस्यता लो, मैं नहीं डरूंगा। ट्रेड डील पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना। राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील पर लेकर आरोप लगाया है कि यह किसानों को देश की खाद्य सुरक्षा हितों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोलने छोटे किसान अमेरिकी सब्सिडी वाली खेती का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता खत्म करने की धमकियों के बावजूद किसानों के लिए लड़ने का संकल्प दोहराया है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में होंगे कई बदलाव, कवरेज बढ़ाने से लेकर और क्या क्या मिलेंगे फायदे। RBI ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना के बदलाव के मसौदा निर्देश जारी किए हैं। इसका लक्ष्य कवरेज बढ़ाना है, संचालन को आसान बनाना है, कृषि क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करना है। प्रस्तावित बदलावों में फसल मौसम के अनुसार ऋण मंजूरी, मानकीकरण, वास्तविक खेती को लगातार लागत पर सीमा तय करना है और मिट्टी परीक्षण जबकि खेती जैसे खर्चों को शामिल करना है। RBI ने 6 मार्च तक हितधारकों से सलाह मांगी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।